मित्रों, एक संत से आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ। और चूंकि क्या कहते हैं, क्षेत्र के लोग जो जैसे चित्रकूट है और फतेहपुर बांदा शायद आपको जानते भी होंगे और परिचय के मोहताज नहीं है हमारे गुरुजी। फलाहारी बाबा चित्रकूट में गुरुजी का आश्रम है। तो गुरुजी कुछ बताइए महिमा के बारे में यहाँ की, और क्या कहते हैं अपने चित्रकूट के, और कुछ अपने विषय में बताइए। आपको फलाहारी बाबा क्यों लोग कहते हैं और क्या है, कुछ संदेश भी दीजिए यहाँ पर। देखो, ऐसा है, राम जी की इच्छा से कई जन्मों के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है जी। इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति में हम भगवान से सब लोगों की मनोकामना, सबके कल्याण के लिए, देश के लिए और अपने सब मतलब सनातन धर्म के लिए, हम सब लोगों को राम मिल करके देश कल्याण के लिए हम सब लोग यहाँ गंगा पावन धरती में आ करके महान जी के खालसा में रुक करके और सबकी मनोकामनाएं करते हुए कि नित्य ऐसे रोज भोजन हो, ऐसे प्रसादी हो। और चित्रकूट के बारे में तो जानते, चित्रकूट गिर करहु निवासा, जहां तुम्हें सब भात सुपासा, नाव मंदाग्नि सुर सर धारा। जो पाप को ग्राम दोषों को अवगुणों को नष्ट करने में मंदाग्नि फरफूल कृपा पत्र है। और इसी प्रकार भगवान राम ने जब अयोध्या से चल करके चित्रकूट में निवास किए, क्योंकि वहां जो हजारों वर्षों का तक का तपस्वी है वो चित्रकूट में ही निवास करता है। और हम आप सबके बीच में रह करके हम कहते हैं, आप भगवान आप दोनों को राम जी की इच्छा से खूब ऐसे आनंद लेने, ऐसे फरो फूलो मौज करो और चित्रकूट में आकर शंकर को आश्रम में भी आनंद लो राम जी की इच्छा से। और राम जी की तपस्या हमारी ये है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि जिस माता पिता के कोख में एक पुत्र जन्म ले लेता है, हरि भक्त हो जाता है, वो 7 पीढ़ी को तार देता है। इसी प्रकार से हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे माता पिता की सेवा करो कि जाके माता पिता के मन से, उत्साह से आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हो और आपको सबको भक्ति प्रदान हो। हम सब गंगा मैया, सरस्वती, जमुना मैया के तट पर बैठ करके अखंड परमात्मा का चिंतन करें और ध्यान करें और भक्ति में लीन हो, यही हमारी सबसे प्रार्थना है। और जय जय सीताराम, जय जय हनुमान जी महाराज की। तो थोड़ा सा आप ये बताइए, फलाहारी बाबा आपको क्यों कहते हैं? आपने इसलिए कहते हैं कि जो कोई जिस रास्ता में चला जाता है उसका अपने आप नाम हो जाता है। जैसे तुमने फलहार लेना चालू किया तो सगले नाम हो जाए फलहारी बाबा। दूध लेना चालू कर दो तो कहीं दूधी बाबा, दूध का रस पीना चालू कर दो तो दुबिया महाराज, नीम का पानी पीना चालू करो तो निमिया महाराज, है कि नहीं? इस प्रकार से जो तुम चीज को, पदार्थ को ग्रहण करना चालू कर दोगे उसी का नाम पड़ जाता है। और ये क्या है? तपस्या करना है। तपस्या एक हमारी आपकी आराधना है। उसी आराध के हिसाब से हम सब चलते हैं। कैसे हमारा राम नेम कब चलेगा, है कि नहीं? हवन पूजन करें, नित्य राम ध्यान करें, परमात्मा का चिंतन करें, यही हमारी आपकी संस्कृति है और यही हमारे गुरुजनों का देन है राम जी की इच्छा से। और यही हम सब आपको भी वही आधार पर राम इच्छा से आज्ञा कर रहे हैं, राम जी की इच्छा से। चलो, तो ठीक है मित्रों, आगे मिलते हैं और गुरुजी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय हो, जय।